फरीजाद, आप यहाँ? I'm sorry, मैंने आपको पहचाना नहीं। ये साहब कौन थे? ये साहब शॉप के ओनर। ही इज द ओनर ऑफ द शॉप। ओके। आ गए? What do you think? You first. No, you first. कैसा रहा तेरा दिन? मैं दोबारा इस फैक्ट्री में नहीं जाऊंगा, ठीक है? मैं अच्छी तरह तुझे बात बता रहा हूँ। लेकिन क्या हुआ? तेरे पिछले शॉट ने मुझे जलील करने के लिए उस काम पे रखवाया है। जमाल, वो उसने अपने किसी दोस्त की फैक्ट्री में मुझे काम दिया और उसने पहले ही दिन मुझे इतना जलील किया उधर। लेकिन क्यों? बहाने बहाने से बात बात पे मुझे कह रहा है सिगरेट ना पीऊं। वर्कर्स इतनी देर तक बाथरूम में नहीं बैठते। कभी कहता है काम पे तवज्जो नहीं दे रहा, वक्त जाया कर रहा हूं। एक बात तुझे अच्छी तरह बता रहा हूं कि मर के भी दोबारा उस जगह पे नहीं जाऊंगा मैं। ठीक है, ना जा। खुद ही ढूंढ ले अपने लिए कोई और काम। हाँ, ढूंढ लूंगा। 4 दिन काम नहीं करूंगा तो मौत नहीं आ जाएगी ना तुझे ना मुझे। 2 हफ्ते हो गए तो इसी तरह घर पे बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता। तो मेरी जान छोड़ दे, काम कर जाके। दिमाग ना चाटा कर मेरा हर वक्त। दिमाग ना चाटा कर? काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तुम 5 साल में ही अच्छा था। When did she quit? Okay. Can I have a contact number and address? That's lovely. Great. Sorry? Right. Thank you very much. Bye-bye. हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं।
करम अली बोल रहा हूँ। अगर आपको याद हो तो एक बार आपने मेरी फिल्म में काम। मैं किसी करम अली को नहीं जानती। रॉन्ग नंबर। कुछ पैसे चाहिए मुझे। किस लिए? ये हर बार तेरा सवाल करना जरूरी है क्या? देख जमाल, ये जो तू फजूल के पैसे लेता है ना, ये बाहर जाके तू जाया करता है। अच्छा, जो मैं पैसे ले रहा हूँ वो जाया हो रहा है, और जो तू हर माह अपने माँ बाप को भेजती है वो पैसे मैं उन पैसों में से भेजती हूँ जो करम ने मुझे हक मेहर के लिए दिए थे। ये सारा करम तेरे ऊपर करम ने किया है, तुझ पे भी और तेरे माँ बाप ने भी। बात बात पे याद करने का बहाना चाहिए होता है ऐसा तुझे। देख जमाल, ये बात बात पे मुझे करम के ताने मत दिया कर। मैं तंग आ गई हूँ तेरी इन बातों से। मेरी बातों से तंग आ गई है, मुझसे तंग आ गई है? कोई तीसरा शौहर नजर आ गया होगा ना तुझे? क्या कहा तूने? जो कहना था वो कह दिया। पैसे दे मुझे। बैठिए। कुछ लेंगे आप? नहीं थैंक यू, मैं तो बस वैसे ही यहां से गुजर रहा था। जानती हूँ आप यहां से नहीं गुजर रहे थे। मेरे और आपके एरिया में इतना फासला है कि आप यहां से नहीं गुजर सकते। कब से हैं यहाँ? यही कोई 6 माह से। शोबिस छोड़ दिया? हाँ। क्यों? पता नहीं।
उस दिन स्टोर में आपको देखकर खासा हैरान हुआ था। मेरी तरह। मुझे नहीं मालूम था कि आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हैं। मुझे भी मालूम नहीं था कि वो स्टोर आपका है। जॉब क्यों छोड़ दी? आप जानते हैं। मेरी वजह से? हाँ। क्योंकि आपको किसी का एहसान लेना अच्छा नहीं लगता। हाँ। लेकिन वहां पे आपको जॉब मैंने नहीं दिलवाई थी, तो फिर एहसान कैसा? शनाज चेहरों से खौफ आता है मुझे, और आपका चेहरा शनाज था मेरे लिए। ये लेमनेड आपको बहुत पसंद था कभी? अभी भी बहुत पसंद है। उस दिन आपको स्टोर में बगैर मेकअप के देखा, पहचान नहीं पाया मैं। बहुत मुख्तलिफ लग रही थी आप। शादी कर लिया आपने, या अभी भी शादी की जरूरत महसूस नहीं करते? कर ली और खत्म भी हो गई। क्यों? क्योंकि उसको मैं पसंद नहीं था। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और हुआ। किसी और को पसंद करती थी वो, किसी और से शादी करना चाहती थी। बुरा हुआ। हाँ, उसके लिए बहुत बुरा हुआ। नहीं, मैं आपकी बात कर रही हूँ। अगर शादी हो गई थी तो उसे निभाना चाहिए था। नहीं, अच्छा हुआ। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो बहुत सारे मसले पैदा हो जाते हैं। अगर उसको डाइवोर्स ना होती तो वो बेवा हो जाती। क्या मतलब? कैंसर है, मुझे कुछ माह पहले ही डायग्नोज हुआ। अच्छा लेमनेड है। गुड। आई एम सॉरी। फॉर व्हाट? इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं। जी चाह रहा था कि आपके लिए कुछ लेकर आऊं, लेकिन फिर ख्याल आया कि आप बुरा मान जाएंगे। खाना? नहीं, चलता हूं मैं। वो डॉक्टर्स क्या कहते हैं? पता नहीं। अब तो क्यूरेबल हो गया है ये। हाँ शायद, लेकिन अब मैं जीना नहीं चाहता।
ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अच्छे इंसान है, दुनिया को जरूरत है आपकी। कोई भी इंसान पूरी दुनिया के लिए नहीं जीता, सिर्फ एक इंसान के लिए जीता है जो उसके लिए पूरी दुनिया हो। और मेरे पास वो दुनिया नहीं है। दुआ करूंगी आपके लिए। अभी नहीं, अभी मैं जिंदा हूं। खुदा हाफिज। घंटियां बजा रहा हूँ, दरवाजा खटखटा रहा हूँ। कहाँ मर गई थी? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? तो शराब पी के आए ना? हाँ, शराब पी के आए? आया हूँ पी के। तो तेरे बाप की कमाई से नहीं पीकर आ रहा हूँ। अच्छा, हट जा। शादी कर लिया आपने? या अभी भी शादी की जरूरत महसूस नहीं करते? अच्छे इंसान है, दुनिया को जरूरत है आपकी। कैंसर है मुझे। कोई भी इंसान पूरी दुनिया के लिए नहीं जीता, सिर्फ एक इंसान के लिए जीता है जो उसके लिए पूरी दुनिया है। और मेरे पास वो दुनिया नहीं है। शादी कर ली और खत्म भी हो गई। क्यों? क्योंकि उसको मैं पसंद नहीं था। तूने कहा था तू कारोबार शुरू करने लगा है, इसलिए तुझे रकम चाहिए। तू फिर घर पे बैठा हुआ है। तुझे बताना भूल गया था, मेरे कारोबार में बहुत नुकसान हुआ है। वो जो आदमी जिसके साथ मैंने कारोबार किया था वो रकम लेके भाग गया। आखिर तेरे साथ मसला क्या है? जो होता है वो तेरी रकम लेके भाग जाता है। पहले पाकिस्तान में वो एजेंट था, वो तेरी रकम लेके भाग गया। अब यहाँ मतलब तो कहना क्या चाह रही है? झूठ बोल रहा हूं मैं तुझसे, धोखा दे रहा हूं। तो और क्या कर रहे हैं? हाँ, और क्या कर रहे हैं? घर पे जितनी रकम थी वो मैं तुझे दे दी। बैंक में जितनी रकम पड़ी थी तूने कहा वो भी निकाल के दे दी। और बचाई क्या है? क्या करेंगे? घर कैसे चलाएंगे ये? हाँ,
अभी तेरे पास जेवर बाकी है, उन्हें भेज दे या करम से जाके ले आ पैसे। क्या कहा? कितना बेशर्म आदमी है। करम के पास भेजेगा मुझे पैसे लेने? ऐसी क्या बेशर्मी की बात कर दी है मैंने? अगर इतनी गैरत आ रही थी तो तेरे माँ बाप ने और तूने मिलकर दोनों हाथों से लूटा क्यों था उसको पहले? मेरी जिंदगी तो बहुत अच्छी गुजर रही थी उसके साथ। तेरे लिए किया है मैंने सब कुछ। मेरे लिए? ये क्यों नहीं कहती कि तुझे दूसरा आदमी चाहिए था? तेरी जैसी औरतें एक आदमी के साथ टिक के रह ही कहां सकती? एक आदमी के साथ वफादारी करना उनके बस की बात नहीं होती। मैं नहीं होता तो पता नहीं पीछे कितने आदमी। खबरदार अपने मुंह से एक और लफ्ज निकाला तो क्या कर लेगी तू? बोल। मुझे करम ना समझना, ठीक है? मैं करम नहीं हूं। हेलो। हेलो, ज़ैनब बोल रही हूँ। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी हैं आप? मैं भी ठीक हूँ। ये मेरा नंबर आपके पास कैसे आया? क्यों? सिर्फ आप ही मेरा नंबर ले सकते हैं? नहीं, आई एम जस्ट सरप्राइज एक्चुअली। क्यों? क्योंकि मैं आपकी कॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आपका हाल पूछना चाहती थी। उस दिन आप बहुत जल्दी चले गए थे। इसलिए कि मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। हाँ, आपने मुझे काफी डिस्टर्ब किया था मैंने? अपनी बातों से। अच्छा, ऐसा क्या कह दिया मैंने? छोड़े रहने थे। अगर आपको याद नहीं तो याद दिलाने का फायदा। फिर भी पता तो चले। ये बताएं कि आपका ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है? मैं ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा। क्यों? इस क्यों के बहुत सारे जवाब हैं। इसलिए मेरे ख्याल में इसको रहने दो। अगर आप बुरा ना माने तो कल रात का खाना मेरे साथ खाएंगे? अगर आपको बुरा ना लगे तो कल रात में आपके लिए कुछ ला सकता हूँ। अगर वो चीज महंगी ना हो तो ला सकते हैं। हर तोहफा देने वाले के लिए बहुत महंगा होता है। कल रात 8 बजे मेरे घर पर। ओके, डन। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। आज फिर अपार्टमेंट खाली करवाना आया था। तो बता देती कि करम ने दिलवाया। उससे पता था।
इसलिए नोटिस भिजवाने के बाद वो एक बार हमें शराफत से बोलने आया था कि यहाँ से निकल जाएं। नहीं तो पुलिस अब तक आके हमें बाहर निकाल चुकी होती। तो निकाल दे, क्या फर्क पड़ता है। यहां से निकलेंगे तो कहां जाएंगे? तू कोई काम क्यों नहीं करता? तू कोई काम क्यों नहीं करती? मैं कोई काम क्यों नहीं करती? अगर काम मैं नहीं करना था तो तुझसे शादी करने की जरूरत क्या थी? सारी जिंदगी उसी तरह पाकिस्तान में सिलाई करती रहती, तुझसे शादी क्यों की? तूने मुझसे क्यों शादी की इसका तो तुझे ही पता होगा जरी। लेकिन मैंने तो एक शादीशुदा तलाक याफ्ता औरत से शादी करके सिर्फ एहसान किया उसके ऊपर। पक पक बंद कर और ये सोच के घर का क्या करना है। मैंने कहा है ना कोई काम कर तू कोई काम क्यों नहीं करता? एक काम मैं बहुत जल्दी करने वाला। तुझे छोड़ के जाने वाला हूं, इसलिए कि तेरे साथ रहकर ये कुत्तों वाली जिंदगी मैं नहीं गुजार सकता। काफी देर से इंतजार कर रही थी। बस वो ट्रैफिक में फंस गया। थैंक यू। किस बात का? इस तोहफे के लिए। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं ये सोच रहा था कि कितना बुरा लगता है मैं आपके घर खाली हाथ आ रहा हूं। आप मेरे घर खाली हाथ आए, मुझे अच्छा लगा। मैं पहली मर्तबा किसी के घर खाली हाथ गया हूं। और पहली मर्तबा ये चीज किसी को अच्छी लगी है। प्राइस टैग। खाना? जरूर। आप इलाज क्यों नहीं करवाना चाहते? अरे दिखने में तो ये बहुत जबरदस्त दिख रहा है। इलाज नहीं करवाएंगे तो बीमारी बढ़ जाएगी। खुशबू भी बहुत जबरदस्त है। जिंदगी बहुत कीमती शय है। टेस्ट ग्रेट। करम, मैं आपसे बात कर रही हूँ। क्या बात? यही कि जिंदगी बहुत कीमती होती है। अच्छा, जिंदगी गुजरने के इतने साल बाद मुझे आज मालूम हुआ है कि जिंदगी बहुत कीमती होती है। आप जैसे लोग नाशुक्र इसलिए होते हैं कि क्योंकि उनके पास सब कुछ होता है। सब कुछ, सब कुछ क्या? इज्जत, दौलत, प्यार, खूनी रिश्ते, दोस्त, सब। क्या नहीं है आपके पास?
सही कहा तुमने। सब कुछ तो है मेरे पास, सब कुछ। लेकिन इस सब कुछ का क्या फायदा कि मैं एक औरत के दिल में अपनी मोहब्बत नहीं पैदा कर सकता। खूनी रिश्ते जो मेरे खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि मैं जो कुछ छोड़ के जाऊं उसके टुकड़े कर सकें। दोस्त जो मुझे बेरर बॉन्ड समझते हैं। आप चले आए खाना खाते। भूख नहीं है मुझे। करम, मैंने ये सब आपके लिए बनाया है। मैं तुम्हारे खाने का मोहताज नहीं हूं, क्योंकि सब कुछ है मेरे पास। और ना ही मुझे तुम्हारी इन नसीहतों की और हमदर्दियों की जरूरत है। ये सारे डायलॉग्स तुम जाकर किसी फिल्म में बोलना। सब कुछ, सब कुछ क्या? इज्जत, दौलत, प्यार, खूनी रिश्ते, दोस्त, सब क्या नहीं है आपके पास? सही कहा तुमने। सब कुछ तो है मेरे पास, सब कुछ। लेकिन इस सब कुछ का क्या फायदा कि मैं एक औरत के दिल में अपनी मोहब्बत नहीं पैदा कर सकता। खूनी रिश्ते जो मेरे खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि मैं जो कुछ छोड़ के जाऊं उसके टुकड़े कर सकें। दोस्त जो मुझे बेरर बॉन्ड समझते हैं। आप चले आए खाना खाते। भूख नहीं है मुझे। करम, मैंने ये सब आपके लिए बनाया है। मैं तुम्हारे खाने का मोहताज नहीं हूं, क्योंकि सब कुछ है मेरे पास। और ना ही मुझे तुम्हारी इन नसीहतों की और हमदर्दियों की जरूरत है। ये सारे डायलॉग्स तुम जाकर किसी फिल्म में बोलना। करम अली से नहीं। करम, तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली है, और मैंने कभी उन्हें अलग नहीं समझा। तुम मेरी बीवी, मेरी इज्जत थी। जमाल के साथ राब्ता रखकर तुमने ना सिर्फ अपनी बल्कि मेरी भी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। फिर याद पिया की
मेरी और बढ़ी तन्हाई, मेरे मन की लगन तू जाने, मेरे तन की अगन तू जाने। मैं तो हो गई रे दीवानी, सैया हो गई रे दीवानी। हेलो। हेलो करम अली। यस। हेलो करम अली बोल रहा हूँ मैं। यस। हेलो परिजाद। हाय। मुझे तो आपने पहचान ही लिया होगा। करम अली साहब की फिल्म के सिलसिले में चंद साल पहले मैं आपसे मिलता रहा हूँ। अभी क्या काम है आपको मुझसे? करम साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मगर मैं उनसे नहीं मिलना चाहती। अगर आपका इरादा बदल जाए तो अभी अभी हॉस्पिटल से घर आए। हाय। हाय। आपके लिए। थैंक यू। मुझे यकीन था कि आप जरूर आएंगी। बात मत करें, आपको तकलीफ होगी। ये सब कुछ भी तो आप ही की वजह से हुआ है। आप ही ने कहा था कि ट्रीटमेंट करवा लो। And I'm extremely sorry for whatever I did that night. You should be. मैं तुम्हें बात करने से रोक रही हूँ और तुम हंस रहे हो। तुम? हाँ, मैं जिनकी इज्जत नहीं करती उन्हें आप कहती हूँ। थैंक यू। थैंक यू।
हेलो। हेलो। ओह, कैसे हो तुम? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम आई नहीं? मैं आई थी तुमसे मिलने, लेकिन तुम्हारे भाई और अम्मी से मुलाकात हुई थी। मुझे ऐसा लगा कि उन्हें मेरा वहां आना अच्छा नहीं लगा। हाँ, लेकिन मुझे तुम्हारा इंतजार है। ये बता के जो टेस्ट्स कराए थे उनकी रिपोर्ट्स आ गई? हाँ हाँ, आ गई हैं। सब ठीक है। ग्रेट न्यूज। तो मुझे मिलने कब आओगे? अब मैं कभी नहीं, है ना? खाने पे कब बुलाओगे? तुम मेरे खाने के मोहताज थोड़ी हो। खाने का मोहताज नहीं हूं, मगर कुछ नहीं। बहुत बेवकूफ आदमी हो, इस हालत में उठकर चले आए। ठीक हूं बिल्कुल मैं। तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो। आओ बैठो, यहाँ बैठो। तुम्हें इतना सफर करके यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर तुम वहां मिलने आ जाती तो मुझे यहाँ ना आना पड़ता। क्या करता? नहीं आओगी तो ऐसा ही करना पड़ेगा ना मुझे। अगली बार दरवाजा नहीं खोलूंगी मैं। तो मत खोलना। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा होकर बात कर लूंगा। क्या चीज हो तुम? तुम्हारी हरकतें बिल्कुल नफंगों वाली हैं। तुम्हें ही पता होगा। खाने में क्या बनाया? भूख लगी है। खाना लेकर आती हूँ। आई एम सरप्राइज्ड कि तुम्हारे पास मेरी तस्वीरों की और मैगजीन्स की इतनी कलेक्शन है। मगर तुमने तो कहा था कि तुम्हें फिल्मों और शोबिज के लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं। तुम्हारा चेहरा मेरे लिए किसी फिल्म एक्ट्रेस का चेहरा नहीं है। कांच की तरह हर वक्त चुभने वाली
किसी याद का चेहरा है। समझी नहीं। तुम्हारी शक्ल आरफा से मिलती है। आरिफा? 8 साल हमारी मंगनी रही। तुमने तोड़ दी? उसने तोड़ दी। क्यों? क्योंकि वो इंतजार नहीं कर सकती थी और मेरे पर घर वालों की जिम्मेदारियों का बहुत बोझ था। मोहब्बत नहीं होगी तुम्हें उससे, इसीलिए इतनी आसानी से तुमने उसको अपनी जिंदगी से जाने दिया। अगर तुम्हें उससे मोहब्बत होती तो अपने घर वालों को उस पर तरजीह ना देते। झूठ है ये, बिल्कुल झूठ है। मैं उससे मोहब्बत करता था। मैं उन दिनों कुवैत में एक वर्कशॉप में काम करता था। सिर्फ एक ही मकसद था मेरा कि दिन रात काम करके पैसे जमा करूं और वापस जाकर पाकिस्तान में कुछ छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लूं। फिर मैं दिन रात काम करके पैसे जमा करके पाकिस्तान भेजता रहा और मेरे घर वाले उसे खर्च करते रहे। मैं मशीन की तरह काम करता रहा और उनका पेट भरता रहा। वो इंतजार नहीं कर सकती थी, सो मुझे छोड़ के चली गई। बस तो मर्दों की जुबान पर यही होता है। मजबूरी थी, कंधों पर जिम्मेदारियां थी, बहनें थी, बयानी थी, माँ बाप नहीं मानते थे। जो मर्द ये कहे कि वो मजबूर था, मैं उसे मर्द नहीं मानती। जिंदगी के कितने साल मैं ये सोचता रहा हूं कि मैं इंसान नहीं हूं, एक मशीन। पैसा बनाने वाली मशीन। पैसा बनाकर मैं अपने घर भेजता रहा। मैं ये सोचता रहा कि मैं जन्नत बना रहा हूं। अब पछतावा होता है? अंदर से बिल्कुल टूट चुका हूं मैं। मेरे जज्बों, एहसासात, इन सबको कुछ इल्म नहीं है। मैं ये तक नहीं जानता कि मैं किसी से मोहब्बत करता हूं या नफरत। ये पछतावा है या शर्मिंदगी?
तो तुम मेरी तरफ इसलिए अट्रैक्ट हुए थे कि मैं आरिफा जैसी थी? हाँ, शादी करना चाह रहा था तुमसे। और मैं तुम्हें कुछ और समझी थी। लेकिन तुमने औरत पर से मेरा एतबार एक बार फिर खत्म कर दिया। और तुमने मर्दों पर मेरा एतबार एक बार फिर बहाल कर दिया। इंडस्ट्री क्यों छोड़ दी? बस छोड़ दी। जिंदगी में जो मकसद था वो खत्म हो गया। और जब खत्म हुआ तो पता चला कि वो तो कोई मकसद ही नहीं था। क्या मकसद था? बताना नहीं चाहती? बता नहीं सकती। शिराज कौन था? तुम्हें कैसे पता चला? सब जानते हैं। उसके साथ स्कैंडल के बाद तुम इंडस्ट्री से गायब हो गए। कौन था? फरेब, धोखा। जो मैं 10 साल अपने आप को देती रही। जुल्म किया है तुमने अपने साथ। जिंदगी में पहली बार किसी ने ये कहा कि मैंने अपने साथ जुल्म किया। हर एक यही कहता रहा कि मैंने उसके साथ जुल्म किया। आयशा, अम्मी, सब। भूल जाओ, कोई फायदा नहीं है। भूलना आसान नहीं होता कभी। मैं हर लम्हे सिर्फ माजी को भूलने की कोशिश करती रहती हूँ। लेकिन आंख खोलने पर, रात को आंख बंद करने पर जो पहली और आखिरी चीज मेरे सामने खड़ी होती है वो मेरा माजी है। जानता हूँ, हर नशे को फरार से गुजर चुका हूँ। दुनिया में औरत बनकर जीना बहुत मुश्किल है करा। ना सिर्फ औरत बनके बल्कि दुनिया में जीना ही बहुत मुश्किल है। बार दफा तो जी चाहता है कि मर जाऊं। फिर सोचती हूँ कि दुनिया के दोज़ख में जीकर शायद आगे दोज़ख ना मिले। जानती हो, 25 सालों में मैंने इतने चेहरे देखे हैं कि मुझे किसी पे एतबार नहीं रहा। फिर भी तुमने शादी कर ली। बहुत प्रेशराइज हुआ मैं।
घर वालों ने बहुत दबाव डाला, उनका इंतखाब गलत निकला। और इस बात का अंदाजा मुझे उस वक्त हो गया था जब निकाह के बाद मैंने जरी से पहली मर्तबा फोन पे बात की थी। मुझे अंदाजा हो गया था कि उसे इस बात में दिलचस्पी नहीं है कि मैं कौन हूं, क्या हूं। उसे दिलचस्पी है तो सिर्फ इस बात में कि मैं उसे क्या दे सकता हूं। फिर यह कि मैंने सोचा कि मैं उसे मोहब्बत दूंगा, उसका एहसास करूंगा। तो वो भी मुझसे मोहब्बत करेगी, मेरा एहसास करेगी, मुझे लोगों की तरह इस्तेमाल नहीं करेगी। और तुम्हारा अंदाजा गलत निकला। दुख हुआ? हुआ था मुझे भी। इंसान हूं, खुद को संभाल लिया मैंने, ये सोच कर के अगर मेरे अपने मेरा साथ ये सलूक कर सकते हैं तो वो तो फिर खैर है। करम, तुम अपनों पर इतना शक क्यों करते हो? शक? शक नहीं करता हूं। मेरे अपनों को मेरी जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो अपने उन मुतालबात की जो वो चाहते हैं कि हर वक्त पूरे होते रहें। करम, बाज दफा इंसान मजबूर होता है। बाज दफा इंसान मजबूर होता है, मगर हर दफा नहीं। खुदा का दिया सब कुछ है तुम्हारे पास, क्या फर्क पड़ता है इन छोटे मोटे मुतालबों से? ठीक कहा तुमने, लेकिन फर्क यहां नहीं पड़ता, फर्क यहां पड़ता है। मेरे अपनों को मेरी याद सिर्फ उस वक्त आती है जब उनको उनकी जरूरियात तंग करती है। मेरा भी बहुत जी चाहता है कि मुझसे मिलें जैसे एक दूसरे से मिलते हैं, मुझसे बात करें जैसे एक दूसरे से करते हैं। तुमने खुद ही उन्हें फासले पर रखा होगा। फासला? ईद, त्योहार या किसी भी खुशी के दिन मेरे जाने या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। इतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी उस चेक की होती है जिसका उनको इंतजार होता है। तुम अंदर से बहुत तल्ख हो। 25 साल से जो इंसान अपने अंदर कड़वाहट जमा कर रहा हो, कभी ना कभी तो वो कड़वाहट जुबान उगलने लगती है। क्या करूं, मजबूर हो जाता हूं। मेरे ख्याल में तुम्हें अपने बहन भाइयों से मिलना चाहिए। तुम क्यों नहीं मिलती? मैं उन्हें इसलिए नहीं मिलती कि मैं उन लोगों के लिए दाग हूं, और वैसे भी वो लोग बहुत खुश हैं मेरे बगैर। उन्हें जरूरत नहीं है मेरी। मेरे बगैर वो भी खुश है। जरूरत नहीं है उन्हें मेरी।
मैं सोच रहा था कि जितनी बातें आज मैंने तुम्हारे साथ की हैं, इतनी बातें मैंने जिंदगी में किसी के साथ नहीं की। अच्छा लगा तुम्हारे साथ इतनी बातें करके। और मैंने बहुत सालों में इतनी बातें नहीं की। करम, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। एक बात कहूं? कहो। तुम भी अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। मेरी अच्छाई के बारे में बात मत करो। ऐसे लगता है कि जैसे कोई जख्म हरा हो गया। कॉफी पियोगे? चले? चले। तुम्हारे लिए। क्यों? क्या बात है? मेरा मतलब है कि इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? क्यों? अच्छी नहीं लगी? अरे नहीं, ये बात नहीं है। किस कम वक्त को अच्छी नहीं लगी? बहुत अच्छी। अजीब हो तुम। वाकई बहुत अजीब हूं मैं। अजीब ना होती तो इस हाल को पहुंचती। चाय? अभी लाई। चाय। थैंक यू। एक बात कहूं? तुम शादी कर लो। और अगर यही बात मैं तुमसे कहूं तो? क्या रखा है शादी में? अगर तुम्हारे लिए शादी में कुछ नहीं रखा तो मेरे लिए क्या रखा होगा? बहुत कुछ। एक अच्छी और खूबसूरत लड़की से शादी कर लो जो तुम्हारा ख्याल रखे, तुम्हें प्यार दे। एक अच्छी और खूबसूरत लड़की से शादी कर चुका हूं मैं। जो रहती तो मेरे साथ थी, लेकिन जान किसी और पे देती थी। दोबारा अपनी दूसरी बीवी की शादी नहीं करवा सकता मैं। अजीब हो तुम। अपनी बीवी की
खुद ही शादी करवा दी। क्यों? क्या ये बेवकूफी थी? पता नहीं,